नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के भविष्य के बारे में। और इसके लिए हमने रॉयल रिसर्च की एक बेहतरीन गाइड को बेस बनाया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंपनियों के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या कोई बिजनेस अपने फैसले सिर्फ इस आधार पर ले रहा है कि पास्ट में क्या हुआ, या फिर वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है? बस यही एक सवाल बिजनेस इंटेलिजेंस, या जिसे हम बीआई कहते हैं, उसकी पूरी दुनिया को आज एक नई दिशा दे रहा है। तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। पहले समझेंगे कि बिजनेस इंटेलिजेंस आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि एआई डेटा की दुनिया में क्या क्रांति ला रहा है। इसके बाद ऑगमेंटेड एनालिटिक्स की बात होगी। फिर भविष्य के बीआई टूल्स कैसे होंगे, और आखिर में इस राह में आने वाली चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। समझते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस आखिर है क्या। क्योंकि देखिए, भविष्य को समझना है तो पहले उसकी नींव को जानना तो बनता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो बिजनेस इंटेलिजेंस यानी बीआई किसी कंपनी के लिए एक जासूस की तरह काम करता है। इसका काम है हर तरफ से जानकारी जुटाना, उसे प्रोसेस करना, समझना और फिर उसे इस तरह से सामने रखना कि कंपनी बड़े और जाहिर है बेहतर फैसले ले सके। और यहीं पर असली गेम चेंज हुआ है। जो ट्रेडिशनल बीआई था ना, वो गाड़ी के रियर व्यू मिरर जैसा था। मतलब वो सिर्फ ये बताता था कि पीछे क्या हुआ। लेकिन आज का मॉडर्न बीआई वो एक क्रिस्टल बॉल की तरह है, जो अंदाजा लगाता है कि आगे क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? पहले ये सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स का खेल था। अब ये एक ऐसा टूल है जिसे टीम का कोई भी सदस्य इस्तेमाल कर सकता है। और ये जो बदलाव है ना, यही हमें हमारे दूसरे पड़ाव पर लेकर आता है। बात करते हैं डेटा में आई एआई क्रांति की। यही वो इंजन है जो इस पूरी इंडस्ट्री को रॉकेट की स्पीड से आगे ले जा रहा है। तो सवाल ये है कि एआई आखिर करता क्या है? देखिए, होता ये है कि एआई पहले तो बहुत सारा, मतलब ढेर सारा डेटा इकट्ठा करता है। फिर उसके स्मार्ट एल्गोरिदम्स उस डेटा को एनालाइज करते हैं, उसकी चीर-फाड़ करते हैं, और इसी प्रोसेस में वो ऐसे छिपे हुए पैटर्न ढूंढ निकालते हैं जिन्हें हम और आप शायद कभी देख ही ना पाएं। बस इन्हीं पैटर्न्स के आधार पर भविष्य के लिए सटीक अनुमान तैयार किए जाते हैं। एआई की 2 सुपर पावर्स हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। और दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। और एनएलपी तो सच में कमाल की चीज है। मतलब इसकी मदद से कोई भी अपने डेटा से सीधी सादी भाषा में बात कर सकता है। बस एक सवाल पूछो, जैसे भाई पिछले महीने सबसे ज्यादा बिक्री किस शहर में हुई, और बूम, जवाब आपके सामने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, जो हमें फ्यूचर के और भी करीब ले जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑगमेंटेड एनालिटिक्स की। देखिए, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स का मकसद इंसानों को रिप्लेस करना नहीं है। इसका असली मकसद है हमारे दिमाग को और ज्यादा पावरफुल बनाना। ये एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके वो सारे मुश्किल और सच कहूं तो बोरिंग काम ऑटोमेट कर देता है। जैसे डेटा को साफ करना, उसे तैयार करना और उसमें से गहरी जानकारी निकालना। इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपके डेटा का को पायलट है। ये सिर्फ आपको जरूरी जानकारी निकाल कर ही नहीं देता, बल्कि ये भी बताता है कि अरे यहां देखो, यहां कुछ गड़बड़ है, या यहां एक मौका है। इतना ही नहीं, ये आपको अगले स्टेप्स भी सजेस्ट करता है। और इससे होता क्या है? डेटा हर किसी के हाथ में एक पावरफुल हथियार बन जाता है। तो सवाल उठता है कि ये सारी नई टेक्नोलॉजी मिलकर भविष्य के बीआई टूल्स को कैसा बना रही हैं। चलिए इसी पर नजर डालते हैं हमारे चौथे सेक्शन में। देखते हैं कल के बीआई टूल्स का लैंडस्केप। आने वाले बीआई टूल्स मोटे तौर पर 5 चीजों पर खड़े होंगे। पहला, वो क्लाउड बेस्ड होंगे, मतलब डेटा कहीं से भी कभी भी एक्सेस किया जा सकेगा। दूसरा, एम्बेडेड एनालिटिक्स यानी इनसाइट्स आपको सीधे आपके रोज के काम वाले ऐप्स में ही मिल जाएंगी। तीसरा और सबसे जरूरी, डेटा गवर्नेंस और सिक्योरिटी। चौथा, वो कस्टमाइजेबल और स्केलेबल होंगे, मतलब बिजनेस के साथ साथ वो भी ग्रो कर सकेंगे। और आखिर में उनका इंटरफेस एकदम यूजर फ्रेंडली होगा, जिसे कोई भी आसानी से यूज कर पाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, भविष्य की राह कभी भी आसान नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ चुनौतियां तो होती ही हैं। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इन्हीं चुनौतियों पर बात करते हैं। तो रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें हैं। सबसे बड़ी है स्किल्स गैप। सोचिए, करीब 45% कंपनियों का मानना है कि उनके पास से नए टूल्स को चलाने के लिए सही स्किल्स वाले लोग ही नहीं हैं।
इसके बाद नंबर आता है डेटा प्राइवेसी का, जो करीब 35% के लिए एक बड़ी चिंता है। और फिर लगभग 20% कंपनियों को अपने पुराने सिस्टम्स को इन नए टूल्स के साथ जोड़ने में, मतलब इंटीग्रेट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, कंपनियों को इनोवेशन की स्पीड और कुछ जरूरी चीजों के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। वो जरूरी चीजें हैं डेटा की प्राइवेसी, अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग और सिस्टम्स का स्मूथ इंटीग्रेशन। असली कामयाबी इसी बैलेंस को साधने में है। और आखिर में रॉयल रिसर्च की ये एक लाइन मेरे ख्याल से पूरी बात को समेट देती है। वो कहते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस का भविष्य एआई, ऑटोमेशन और ऑगमेंटेड एनालिटिक्स से ही आकार ले रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारे टूल स्मार्ट होते जा रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे फैसले भी ज़्यादा बुद्धिमानी भरे हों? ये एक सोचने वाली बात है ना? इस पड़ताल में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।